प्रोग्रामिंग चैनल 1 हम बन रहे हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। रिवीजन चल रहा था, मैंने आपको कहा था इलस्ट्रेशन नंबर 4 से लेके इलस्ट्रेशन नंबर 7, 4, 5, 6, 7 आप रीड करके आओ और जो ट्रांजैक्शन आपको लगे कि मुझे कराने हैं तो वो मैं कराता हूँ। तो आप आ जाओ इलस्ट्रेशन नंबर 4 पे। 3 में कोई डाउट है? ये हो गया था कल शायद। 4 पे आओ। इलस्ट्रेशन 3 में 4 वाला। An amount of 200 due from Mahesh Chand, which has been written off as bad debt in a previous year, was unexpectedly recovered and had been posted to the present personal account of Mahesh Chand. अगर आप किसी को बैड डेट मान लो और वो पैसा रिकवर हो जाए तो क्या एंट्री पास होनी चाहिए? बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड, है ना। अब क्योंकि ये बैंक अकाउंट डेबिट बैंक से रिलेटेड है तो रिकॉर्ड कहाँ होगा? कैश बुक में। और कैश बुक में अगर रिकॉर्ड हो रहा है तो कैश और बैंक की पोस्टिंग नहीं होती, पोस्टिंग सिर्फ अदर अकाउंट्स की होती है। मतलब पोस्टिंग किसकी होगी? बैड डेट रिकवर्ड की। और बैड डेट रिकवर्ड क्या होना चाहिए? क्रेडिट होना चाहिए। तो इन्होंने बैड डेट रिकवर्ड को क्रेडिट करने की बजाय कहाँ पोस्ट कर दिया? महेश चंद के पर्सनल अकाउंट में पोस्ट कर दिया। मतलब क्रेडिट होना चाहिए था बैड डेट रिकवर्ड, उन्होंने गलती से क्रेडिट कर दिया महेश चंद को। महेश चंद को गलती से क्रेडिट किया है तो वो क्या हो जाएगा? डेबिट। और बैड डेट रिकवर्ड क्रेडिट होना चाहिए तो वो हो जाएगा क्रेडिट। एंट्री होगी महेश चंद अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड। खुशी ठीक। प्लीज़ क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में आइडेंटिफाई करो। चलो इलस्ट्रेशन नंबर 4 आपको डाउट नहीं है, इलस्ट्रेशन नंबर 5 चलते हैं। बट इलस्ट्रेशन नंबर 5 उस दिन लकी के बोल रहा था कि डिफ़िकल्ट है, बताओ और पूरा करा दूँ। करेक्ट द फॉलोइंग एरर्स फाउंड इन द बुक्स ऑफ मिस्टर दत्त। द ट्रायल बैलेंस वाज आउट बाय 493 एक्सेस क्रेडिट। तो पहले तो अंडरलाइन करो आप 493 एक्सेस क्रेडिट। अब ये एक ट्रिकी पॉइंट है, एक्सेस अगर क्रेडिट में है तो 493 कौन सा बैलेंस होगा? डेबिट होगा ना। अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा हो गई है तो सस्पेंस क्या आएगा? डेबिट साइड में आएगा बराबर करने के लिए, तो सस्पेंस का डेबिट बैलेंस है। एन अमाउंट ऑफ 100 was received from डी दास on 31st December but has been omitted to be entered in the cash book. सर आपने तो कैश बुक में एंटर ही नहीं किया। कैश बुक में एंटर नहीं किया मतलब एक तरीके से आपने उसको रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो रिकॉर्ड कर लेंगे। आपको पैसा मिला है, हाँ पैसा आया तो डेबिट, एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू डी दास। चेक करो सही है कि नहीं। क्या हो बेटा उत्कर्ष, सब ठीक है? टोटल ऑफ रिटर्न्स इनवर्ड बुक गोइंग रिटर्न इनवर्ड सेल्स रिटर्न फॉर डिसम्बर हैज बीन कास्टेड शॉर्ट। कास्टेड शॉर्ट मतलब टोटल कम हुआ है। सेल्स रिटर्न का टोटल कहाँ जाएगा? सेल्स रिटर्न अकाउंट में। सेल्स रिटर्न अकाउंट में क्या होता है? डेबिट की क्रेडिट? डेबिट। तो डेबिट साइड में पैसा कम गया है तो सेल्स रिटर्न अकाउंट कर देंगे डेबिट। गलती सिर्फ टोटलिंग की है और किसी चीज़ की गलती है ही नहीं, तो बचाने कौन आएगा? सस्पेंस। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस। सिंपल था ये तो। हाँ नेक्स्ट, परचेज ऑफ एन ऑफिस टेबल कॉस्टिंग 300 हैज बीन पोस्टेड थ्रू, सॉरी पोस्टेड भी नहीं है, हैज बीन पास थ्रू परचेज बुक। इसको बोलते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल मतलब गलती करने वाले को पता ही नहीं है कि वो गलती कर रहा है, उसको लगता है जो वो कर रहा है वो बिल्कुल सही कर रहा है, उसको एक्सपेंस और असेट के बीच का डिफरेंस का ज्ञान ही नहीं है, उसको कैपिटल और रेवेन्यू का फर्क पता नहीं है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल मान लेता है, कैपिटल को रेवेन्यू मान लेता है, खर्चे को असेट मान लेता है, असेट को खर्चा मान लेता है। सर फर्नीचर परचेज किया था तो एंट्री होनी चाहिए थी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू एक्स, अगर एक्स से खरीदा वाई या जी, लेकिन उसने तो कहाँ पास कर दिया? परचेज बुक। तो एंट्री पास करी होगी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू एक्स। एक्स गलत बस में बैठ के सही जगह पहुँचा है तो एक्स की गलती नहीं। गलती किसकी है? फर्नीचर डेबिट होना चाहिए, नहीं किया उसको करो डेबिट। आपने गलती से परचेज को डेबिट कर दिया है तो उसको करेंगे क्रेडिट। एंट्री होगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। ठीक है। इस पॉइंट में एक बात ऑब्जर्व करने की और, सर वो क्या कि इन्होंने कहीं भी ये नहीं बताया
कि ट्रांजेक्शन क्रेडिट का है कि कैश का है, नहीं बताया ना, तो वापस गलती उतनी ही मानो जितनी बोली गई, कुछ नहीं बताया। और इन्होंने परचेज डे बुक के थ्रू उसको पास किया है, तो परचेज में तो क्रेडिट की एंट्री आती है ना, मतलब ट्रांजेक्शन किसका होगा, क्रेडिट का होगा, ठीक है। अगर कैश का होगा तो कहाँ से रिकॉर्ड करते हैं, कैश बुक से रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। 375 पेड फॉर वेजेस टू वर्कमैन फॉर मेकिंग शोकेस, मेकिंग शोकेस मतलब वापस से क्या है, फर्नीचर, हैड बीन चार्ज टू वेजेस, सेम गलती है सेम, बस वो ऊपर वाली गलती क्रेडिट की थी, परचेज बुक के थ्रू गई, नीचे वाली गलती कैश की है, कैश बुक के थ्रू गई होगी, लेकिन फर्नीचर में ना जाके कहाँ चली गई, वेजेस में चली गई, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट होना चाहिए, वो तो किया नहीं, तो उसको करो डेबिट। गलती से आपने वेजेस को डेबिट कर रखा है तो उसको करेंगे अपन क्रेडिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू वेजेस, ठीक है। सारी की सारी गलतियाँ, ये वाली गलती सिर्फ सिंगल साइडेड थी, बाकी 1, 2 और 3 डबल साइडेड। अब आप गलती पढ़ते ही मेरे को पहले ये बताओगे सिंगल साइडेड है कि डबल साइडेड है। अ परचेज ऑफ ₹67 had been posted to the trade payables account as 60, सिंगल साइडेड या डबल साइडेड, कनक कौन सा साइडेड, कैसे पता पड़ा, ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होगा, वेरी गुड। गलती कहाँ हुई है, रिकॉर्ड करने में कि पोस्टिंग करने में, पोस्टिंग करने में, हैज बीन पोस्टेड टू, मतलब परचेज का ट्रांजेक्शन परचेज बुक में तो बिल्कुल सही रिकॉर्ड हुआ, परचेज बुक में सही रिकॉर्ड हुआ तो परचेज बुक का टोटल सही आएगा, परचेज बुक का टोटल सही आएगा तो परचेज अकाउंट में सही जाएगा। गलती सिर्फ किसकी है, पार्टी की है, पार्टी कितने से पोस्ट होनी चाहिए थी, 67, हैज बीन पोस्टेड टू 60। साइड बताया क्या कि कौन सी साइड पोस्ट करी, नहीं बताया ना, तो मतलब सही साइड पोस्ट किया होगा। ट्रेड पेएबल क्या होना चाहिए था, डेबिट की क्रेडिट, क्रेडिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू ट्रेड पेएबल, क्रेडिट होना चाहिए, क्रेडिट तो हुआ पर 67 के बदले में कितने से हुआ, 60 से, 7 रुपये कम से हुआ, तो और क्रेडिट कर देंगे। गलती सिर्फ ट्रेड पेएबल की है तो बचाने कौन आएगा, सस्पेंस, एंट्री होगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू ट्रेड पेएबल, और अगली हुआ सीधी तूने तेरे उल्टा बैठा दूंगा, है ना। A check for ₹200 received from PC Joshi has been disordered and was passed to debit of allowance account। यार पता नहीं, मुझे ये वाला ट्रांजेक्शन है ना हमेशा रिस्की लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को ये कम समझ में आता है, बच्चे इस पर गलती करेंगे ही करेंगे, तो एक बार आप ट्रांजेक्शन पढ़ लो और मेरे को मतलब समझा दो क्या मतलब हुआ इसका, बोलो कर। नॉर्मली हमारे पास जब चेक आता है तो हमारा बैंक का बैलेंस बढ़ता है, तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट जो पीसी जोशी है वो हो गया, बट हमको डेबिट करना चाहिए था अगर ये डिसऑनर होता था, तो पीसी जोशी टू बैंक होता, बट हमने गलती से अलाउंसेस को डेबिट कर दिया, तो हम पीसी जोशी जो है उसको डेबिट करेंगे और अलाउंसेस में जो गलत डेबिट हो गया उसको क्रेडिट कर देंगे। करेक्ट, सब कुछ करेक्ट। हेलो जी, ठीक। अब देखो मैं लास्ट टाइम बता रहा हूँ, इसके बाद ये वाला ट्रांजेक्शन मैं नहीं बताऊँगा, कि जब भी आपको अर्शी, जब भी आपको किसी से चेक रिसीव होगा, तो ये समझ सकते हो आप, सिंपल चीज़ है, जब भी आपको किसी से चेक रिसीव होगा तो एंट्री क्या करोगे, पैसा आया तो डेबिट एंट्री करोगे आप, बैंक अकाउंट डेबिट टू, ये है पीसी जोशी अकाउंट, ठीक है। अब वो चेक डिसऑनर हो गया, बाउंस हो गया, रिजेक्ट हो गया, तो आपको ये एंट्री क्या करनी चाहिए, रिवर्स करनी चाहिए, तो आप यही एंट्री करोगे, पीसी जोशी अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये है करेक्ट एंट्री जो होनी चाहिए। अब क्योंकि ये बैंक की एंट्री है तो कहाँ रिकॉर्ड होगी, ये कैश बुक, कैश बुक में अब ये बात सुनना, अगर ट्रांजेक्शन कैश बुक में रिकॉर्ड होता है तो कैश और बैंक को पोस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती, पोस्टिंग सिर्फ किसकी होती है, अदर अकाउंट, मतलब क्या होना चाहिए था, पीसी जोशी अकाउंट क्या होना चाहिए था, डेबिट होना चाहिए। इन्होंने क्या करा सर, इन्होंने डेबिट कर दिया किसको, अलाउंस को, सर अलाउंस का तो रोल ही नहीं था, गलती से डेबिट किया तो उसको क्या करेंगे अपन, क्रेडिट, और डेबिट किसको होना था, पीसी जोशी, ठीक है। अब इसको एक लेवल अप लेके जाऊँ, इसी ट्रांजेक्शन में ये यूँ बोल सकते थे, वॉज पोस्टेड टू अलाउंस अकाउंट, तो भी बात सेम होती, ये बोल देते ना, वॉज पोस्टेड टू अलाउंस अकाउंट, यही बात होती।
और डिफिकल्ट तो कब बनता जब वो ये लिख देते वॉज पोस्टेड टू क्रेडिट ऑफ अलाउंस। अब अगर ये अलाउंस अमाउंट क्रेडिट कर देते तो क्रेडिट तो करना ही नहीं था, क्रेडिट तो क्या होगा करते हैं करते भी तो डेबिट करते, पर आपने गलत अकाउंट में पोस्ट करा और उसमें भी गलत साइड में पोस्ट किया, तो अलाउंस का कोई रोल नहीं था, फिर भी आपने उसको गलत क्या कर दिया क्रेडिट कर दिया, तो वो क्या हो जाएगा डेबिट। अब जहाँ बच्चा इसको डेबिट करता है पीसी जोशी को क्रेडिट करके आ जाता है, तो पीसी जोशी भी क्या होगा डेबिट, दोनों भाई इकट्ठे क्या हो गए डेबिट हो गए, तो सस्पेंस कितने अमाउंट से आएगा डबल अमाउंट से आएगा। ठीक है ओके। 1000 paid for purchase of motorcycle for Mr. Dutt for his personal use। पर्सनल यूज आते ही तो ड्राइंग्स had been charged to miscellaneous expense account। तो ड्राइंग्स होना चाहिए था डेबिट, इन्होंने क्या डेबिट कर लिया मिसलेनियस एक्सपेंस, मिसलेनियस एक्सपेंस अगर डेबिट हुआ है तो क्या हो जाएगा क्रेडिट, एंट्री होगी ड्राइंग्स टू मिसलेनियस एक्सपेंस। ठीक है। गुड्स अमाउंटिंग टू 100 हैड बीन रिटर्न बाय कस्टमर, रिटर्न बाय कस्टमर, कौन सा रिटर्न सेल्स रिटर्न, एंड वर टेकन इनटू इन्वेंट्री। ये बात बेकार है, ऑब्वियसली कस्टमर गुड्स रिटर्न करेगा तो हम हमारी इन्वेंट्री में उसको लाके रख देंगे, बट नो एंट्री इन रिस्पेक्ट देयरऑफ वाज मेड इनटू बुक्स। कोई एंट्री पास नहीं करी, मतलब सिंपल सेल्स रिटर्न की एंट्री पास नहीं करी। सेल क्रेडिट होता है तो सेल्स रिटर्न क्या होता है डेबिट, एंट्री होगी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट। ठीक है। A sale of 200 to Singh and Company was wrongly credited to their account। सर जब हम सेल करते हैं तो सेल क्रेडिट होता है और सिंह एंड कंपनी का नाम क्या होता है डेबिट। उसको डेबिट जाना था बर्फ देख ले, कहाँ ले गए क्रेडिट नारियल दिखाने, तो डबल अमाउंट से क्या करना पड़ेगा डेबिट, है ना, और सस्पेंस क्या हो जाएगा क्रेडिट, एंट्री होगी सिंह एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट 400। ठीक है। अब अगर आप लोगों को ये रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में थोड़ा भी मन में संकोच होता है कि यार सर जिस तरीके से सोचते हैं या जिस तरीके से बाकी के बच्चे सोच के आंसर निकालते हैं हम इतना सोच नहीं पाते, या हमारा आंसर अक्सर गलत क्यों आ जाता है, तो अगर आपका आंसर गलत आ रहा है तो प्लीज़ आप डीके गोयल उठाओ, अभी आपके पास दिन है, आप डीके गोयल का एक एक इलस्ट्रेशन गो थ्रू करो और उसमें जिस जिस का आंसर आपका गलत आ रहा है आप उसको मार्क करके मेरे पास लाओ। जब तक आप उसको मार्क करके मेरे पास नहीं लाओगे और जब तक हम आपकी सोच नहीं सुधारेंगे तब तक आप कितना भी पढ़ लो वो गलत ही रहेगा, समझो। या तो फिर आपको एक एक ट्रांजैक्शन का रट्टा लगाना पड़ेगा और हर ट्रांजैक्शन हर एक सिंगल वर्ड में क्या हो जाता है चेंज हो जाता है, तो रट्टा तो पॉसिबल है ही नहीं, लगाओगे तो अपने साथ नुकसान करो। ठीक है। हमें बदलनी है हमारे लॉजिक कि हम किस लॉजिक के थ्रू सोचते हैं, तो कोई ना कोई फंडामेंटल बेसिक हमारा हिला हुआ है उसको हमें चेंज करना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। तो आप प्लीज़ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर जितना आसान दिखता है उतना आसान होता नहीं है, क्योंकि इसमें पूरे बेसिक्स पूरा काउंटिंग प्रोसेस काम में आता है। तो आप डीके गोयल उठाओ, मार्किंग करो, पास होना है तो वो मार्किंग्स मेरे पास लेके आओ, तुम्हारे सिर्फ मार्क करने से कुछ नहीं है। ठीक है। अपने आप को पहचानो, आप ऊपर हो नीचे हो मिड में हो, आपको कम मेहनत की ज़रूरत है ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है, खुद को पहचान के उतनी मेहनत करो। आपके पास टाइम है, अभी ट्रेन नहीं निकली है, 1 महीने बाद शायद मैं कहूँगा कि अब टाइम नहीं, अभी तो टाइम है। आप जितना भी सिलेबस अभी पढ़ रहे हो ना, हमारे टाइम पे ये सिलेबस ही 2 महीने का होता था। जून अटेम्प्ट सीपीटी का होता था, मार्च में बच्चों के पेपर होते थे, अप्रैल और मई पढ़ने के बाद जून में तो पेपर दे देते थे। आपको तो बहुत टाइम मिला है और 1 महीना और बोनस में ही मिला है। आपसे पहले तो दिसंबर में ही होते थे, अब किस में हो रहे हैं जनवरी में मिले, तो प्लीज़ इसको फुली यूटिलाइज करो आप लोग। ठीक है। चलो इलस्ट्रेशन नंबर 6 रीड करो, देखो उसमें क्या बताना है मुझे। मेरे को तो छोटे छोटे ट्रांजेक्शन सिंपल सिंपल लग रहे हैं, इससे डिफिकल्ट तो डीके गोयल है। ओके इलस्ट्रेशन नंबर 6 नंबर 1 ट्रांजेक्शन सबको आ गया? हाँ पहले अपन ये देख लें, द फॉलोइंग कुछ भी नहीं बोला।
सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर ट्रीटेड एज सेल ऑफ गुड, लल्लू साला। एंट्री होगी सेल अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। रिसिप्ट ऑफ 500 फ्रॉम राम मोहन क्रेडिट टू श्याम मोहन, तो एंट्री होगी श्याम मोहन अकाउंट डेबिट टू राम। ये वाला ठीक है। Third, goods worth rupees 100 bought from Mohan Narayan have remained unrecorded. Purchase amount debit to Mohan Narayan. Return of 120 from Mukesh posted to his debit. Return of 120 from Mukesh मतलब सेल्स रिटर्न। एंट्री होगी सेल्स रिटर्न टू मुकेश, और मुकेश को हमने क्या कर दिया डेबिट, तो मुकेश को क्रेडिट जाना था, डेबिट कर दिया, डबल अमाउंट से क्रेडिट होगा, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू मुकेश। आ रहा है ना आप लोगों को समझ में? हाँ ओके। A return of 90 to श्याम सुंदर मतलब परचेज रिटर्न, पोस्टेड 9 to in his account, पोस्टेड 9 in his account। डेबिट या क्रेडिट कुछ नहीं बोला तो सही जगह ही गया होगा। 90 रुपीज़ का परचेज रिटर्न है, परचेज रिटर्न होता है क्रेडिट, तो श्याम सुंदर होना चाहिए था डेबिट। 90 से डेबिट करना था, 9 से कर दिया, 81 से और डेबिट करेंगे, श्याम सुंदर अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस। वेरी गुड। रेंट ऑफ प्रोप्राइटर रेजिडेंस 600 डेबिट टू रेंट अकाउंट। सर ड्राइंग्स है, किसको डेबिट कर दिया? रेंट को। एंट्री होगी ड्राइंग्स टू रेंट अकाउंट। A payment of 215 to Mohammad Sadiq posted to his credit as 125। पेमेंट ऑफ 215 टू मोहम्मद सादिक, हमने पेमेंट किया है, पैसा गया तो क्रेडिट, तो मोहम्मद सादिक भाई साहब क्या होने चाहिए? डेबिट। हमने गलती से पोस्ट क्या कर दिया? डेबिट के बदले में उसको क्रेडिट कर दिया। अब बच्चा जल्दी जल्दी में देखता है तो सिर्फ अमाउंट से अमाउंट देख लेता है, उसको लगता है कम से पोस्ट किया है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि साइड भी क्या है, गलत है। कि जब हम पेमेंट करेंगे तो बैंक क्रेडिट होगा, तो सादिक भाई साहब डेबिट होने चाहिए थे। उनको 215 किलोमीटर जाना था, अब आप उनको उल्टा 125 किलोमीटर ले आए नीचे, टोटल कितना हो गया? 340। 340 से अब आपको उसको करना पड़ेगा डेबिट। मोहम्मद सादिक अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस 340। ठीक है। नेक्स्ट, सेल्स बुक कास्टेड शॉर्ट बाय 900। कास्टेड शॉर्ट मतलब सेल्स बुक का टोटल कम, टोटल कम तो सेल्स अकाउंट में कम। सेल्स अकाउंट क्या होता है? क्रेडिट, तो 900 रुपये से क्रेडिट कम, तो 900 से सेल्स को कर देंगे क्रेडिट, सस्पेंस हो जाएगा डेबिट। अ टोटल ऑफ बिल्स रिसीवेबल 1500 लेफ्ट अनपोस्टेड, तो बिल्स रिसीवेबल का अकाउंट जाता है बिल्स रिसीवेबल अकाउंट में, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट होता है डेबिट, पोस्ट नहीं किया तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन, हेलो। Goods of the value of rupees 100 returned by Mr. Sharma were entered in the sales day book and posted therefrom to the credit of his account। यार ये कौन सा ट्रांजेक्शन्स है कि किसी एक बुक का ट्रांजेक्शन किसी दूसरी बुक में रिकॉर्ड हो गया है, तो इसका मैंने आपको कल स्टेप लिखवाया था कि सबसे पहले आप देखोगे नेचर, नंबर 1 हम चेक करेंगे नेचर, नेचर के बाद चेक करेंगे हम पार्टी, पार्टी के बाद पर अमाउंट। वैसे अमाउंट को हम इन दोनों के साथ ही लेके चलते हैं, और नेचर को भी कैसे चेक करते हैं? पहले तो लेते हैं करेक्ट और उसके बाद लेते हैं रॉन्ग। और पार्टी को कैसे चेक करेंगे कि एज़ पर करेक्ट पार्टी कहाँ जानी चाहिए थी और एज़ पर रॉन्ग पार्टी कहाँ चली गई। तो देखो, गुड्स ऑफ द वैल्यू ऑफ 100 रिटर्न बाय शर्मा, तो गुड्स रिटर्न वो कर रहा है, तो ये क्या है? सेल्स रिटर्न। वर एंटर्ड इन द सेल्स डे बुक, मतलब सेल्स रिटर्न का ट्रांजेक्शन कहाँ रिकॉर्ड हो गया? सेल्स बुक में। ठीक है, तो सेल्स रिटर्न क्या होता है? डेबिट। उसको तो आपने डेबिट किया नहीं तो वो हो जाएगा डेबिट। कहाँ पहुँच गया? सेल्स बुक। सेल्स बुक, सेल्स अकाउंट क्या होता है? क्रेडिट, तो गलती से क्रेडिट हुआ तो वो भी क्या हो जाएगा? डेबिट। दोनों भाई क्या हो गए? डेबिट हो गए। अब पार्टी के बारे में देखो क्या कह रहा है, एंड पोस्टेड देयरफ्रॉम टू द क्रेडिट ऑफ हिज अकाउंट। अब सर एज पर करेक्ट, एज पर सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न डेबिट होता है तो पार्टी क्या होनी चाहिए? क्रेडिट। आपने क्या करा? क्रेडिट, पार्टी को क्रेडिट होना चाहिए था, आपने क्रेडिट ही किया, मतलब पार्टी को सेल्स रिटर्न की बस में बैठ के क्रेडिट जाना था, वो पार्टी सेल्स की बस में बैठ के क्रेडिट आ गई। आई तो सही जगह, गलत बस में आई तो अब ये थोड़ी कहेगी चल वापस छोड़ फिर नई बस से आऊँगा मैं। तो पार्टी के लिए कुछ भी नहीं करना, क्या आ जाएगा? सस्पेंस। ठीक है, चेक करो सही पढ़ा रहा हूँ क्या? ठीक है। नेक्स्ट,
Amount of 150 entered in a sales return book has been posted to the debit of Mr. Philip who returned the goods. तो यार सेल्स रिटर्न बुक में रिकॉर्ड हुआ तो पार्टी क्या होनी चाहिए थी? क्रेडिट। और आपने पार्टी को क्या कर दिया? डेबिट। पार्टी को जाना था क्रेडिट, आप ले गए डेबिट। डबल अमाउंट से क्या होगा? क्रेडिट। बचाने कौन आएगा? सस्पेंस। एंट्री होगी सस्पेंस टू पार्टी अकाउंट। सही है। नेक्स्ट, सेल ऑफ 200 मेड टू घनश्याम was correctly entered in the sales book, okay, but wrongly posted to the debit of Mr. Radheshyam as 20। साले नहीं, साइड सही है, नाम गलत है, अमाउंट भी गलत है। ठीक है, तो भाई सेल्स रे बुक का ट्रांजेक्शन, सेल होता है क्रेडिट, तो पार्टी होनी चाहिए थी डेबिट। कौन सी पार्टी? घनश्याम भाई साहब 200 से डेबिट होने चाहिए थे, आपने नहीं किए तो घनश्याम भाई साहब 200 से डेबिट हो गए। आपने गलती से क्या कर दिया? राधेश्याम को डेबिट कर दिया 20 से, गलत किया, उसका तो कोई रोल ही नहीं था, तो उसको क्या करेंगे अपन? क्रेडिट। घनश्याम अकाउंट डेबिट 200 टू राधेश्याम 20 टू 180। ठीक है, मीनाक्षी समझ में आ रहा है देखो? टोटल ऑफ डिस्काउंट अलाउड कॉलम इन द कैश बुक for the month of September 2022 amounting to 250 was not posted। डिस्काउंट अलाउड के कॉलम का टोटल कौन से अकाउंट में जाएगा? बोलिए शी, डिस्काउंट अलाउड के अकाउंट का टोटल कौन से उसमें जाएगा? कौन से अकाउंट में जाएगा? डिस्काउंट अलाउड वाला जो कॉलम है ना कैश बुक में, उसका जो टोटल है कौन से अकाउंट में जाएगा? सिंपल सा क्वेश्चन है मेरा। डिस्काउंट अलाउड का जो कॉलम बना हुआ है कैश बुक में जो उसका टोटल आएगा वो कौन से अकाउंट में जाएगा? टोटल साइड पूछ ही नहीं रहा हूँ, अकाउंट पूछ रहा हूँ। ऑब्वियसली डिस्काउंट अलाउड के कॉलम का टोटल कहाँ जाएगा? डिस्काउंट अलाउड। डेबिट साइड जाएगा, क्रेडिट साइड जाएगा। डिस्काउंट अलाउड खर्चा है, क्या जाएगा? डेबिट। अभी क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं इन्होंने? वॉज नॉट पोस्टेड, तो कर दो सर पोस्ट। एंट्री होगी डिस्काउंट अलाउड अमाउंट डेबिट टू, गुरुजी डिस्काउंट अलाउड अमाउंट डेबिट टू सस्पेंस। कंप्लीट। यार आज इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक था, बच्चे आए ही नहीं, इसकी माँ का शौकीन है। पढ़ ले, नहीं आए तो नहीं आए, उनकी गलती है, क्यों नहीं आए? ठीक है, तो क्या करूँ? सिंपल करके पढ़ाऊँ कि डिफिकल्ट करके पढ़ाऊँ? डिफिकल्ट करके पढ़ाऊँ, इतना डेडिकेशन अच्छा नहीं है। सिंपल करके पढ़ा लेते हैं यार, पढ़ाऊँगा तो वही। कोई मर गया? ठीक है, बोलिए शी, सिंपल करके पढ़ाओ डिफिकल्ट करके? कैसे ही पढ़ा दो, तो समझ में आ गया सर। सिंपल करके पढ़ाते हैं, तो जो डिफिकल्ट वाला एस्पेक्ट है ना उसको एंड में लेते हैं, पहले सिंपल वाला एस्पेक्ट ले लेते हैं। हम कौन सी स्टेज पे आ गए? सर पहले तो पढ़ा बिफोर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस, उसमें जो सिंगल साइडेड एरर होती है ना लेजर में ही रेक्टिफाई कर दी जाती है। आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस में क्या हुआ? ट्रायल बैलेंस बन गया, सस्पेंस अकाउंट बन गया, तो सिंगल साइडेड एरर सस्पेंस के थ्रू क्या हो जाता है? जनरल एंट्री पास हो जाती है। अब तो सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बन गया और हम नेक्स्ट ईयर में आ गए, तो लास्ट लेक्चर में बात हो गई थी कि नेक्स्ट ईयर में आ गए तो एंट्रियाँ वैसे ही रेक्टिफाई होंगी जैसे पहले होती थी, सिंगल साइडेड डबल साइडेड जनरल एंट्री से, सिंगल साइडेड भी जनरल एंट्री से, लेकिन किसकी हेल्प से? सस्पेंस से। बस चेंज इतना है कि सिंगल साइडेड एरर हो कि डबल साइडेड एरर, कोई सी भी एरर हो। अब अगर उन एरर में कोई नॉमिनल अकाउंट आता है, सर नॉमिनल अकाउंट किसको बोलते हैं? कोई भी इनकम या एक्सपेंस का अकाउंट आता है, तो हम उस इनकम और एक्सपेंस के अकाउंट को डायरेक्टली नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि अगर लिखने जाएंगे तो गलती तो पिछले साल की थी, और पिछले साल के इनकम और एक्सपेंस तो पिछले साल के पीएनएल में जाके क्या हो गए? क्लोज लग गए, उसको तो ताला लग गया। और अब अगर मैं इनकम और एक्सपेंस का नाम यूज़ करूँगा तो इस साल के इनकम और एक्सपेंस क्या हो जाएंगे? बिगड़ जाएंगे। मैंने आपको एग्जाम्पल भी लेके बताया था कि 90,000 की सेल्स थी,
81 से पिछले साल रिकॉर्ड हो गई, 81 तो पिछले साल लॉक हो गई। इस साल भी 90,000 की सेल थी, आप 9,000 के पिछले साल की गलती इस साल सेल्स में सुधारोगे तो इस साल की सेल्स कितनी हो जाएगी? 99। इस साल की भी गलत, पिछले साल की भी गलत। इसलिए इस 9,000 को हम नॉर्मल सेल्स अकाउंट में नहीं ले जाके एक नया अकाउंट बनाते हैं, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। सर क्यों बताते हैं? अपनी गलती को एक्सेप्ट करने के लिए कि सर ये P&L एडजस्टमेंट में जो भी अमाउंट आया है ये किसकी वजह से आया है? पिछले साल की गलतियों की वजह से है। कुछ गलतियाँ हमसे पिछले साल हुई जिसको हम सुधार रहे हैं, तो अलग से बता रहे हैं P&L एडजस्टमेंट में फ़ायदा हो कि नुकसान हो, गलतियों की वजह से हुआ है। ऑब्वियसली क्वेश्चन हमेशा बताया कि आप इसको कब रेक्टिफाई कर रहे हो। मिस्टर रॉय वॉज अनेबल टू एग्री द ट्रायल बैलेंस लास्ट ईयर, रोट ऑफ द डिफरेंस टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ दैट ईयर। नेक्स्ट ईयर ही अपॉइंटेड यू। नेक्स्ट ईयर आप जैसे विद्वान लोगों को बुलाया, who examined the old book and found the following mistakes। ये सारी गलतियाँ उनको मिल गई। अब वन बाय वन गलती को रेक्टिफाई करते हैं। पहला, परचेज ऑफ स्कूटर वॉज डेबिटेड टू कन्वेंस अकाउंट 3,000। खरीद के लाए स्कूटर मतलब असेट, और डेबिट किसको कर दिया? कन्वेंस को। अब पहले तो जनरल एंट्री सोचो, सर स्कूटर डेबिट होना चाहिए था, नहीं किया तो उसको तो क्या करेंगे अपन? क्रेडिट। और किसको डेबिट कर दिया आपने? कन्वेंस को। संगति का असर। स्कूटर को डेबिट करना चाहिए था, उसको तो किया नहीं, तो उसको कर देंगे डेबिट। आपने गलती से कन्वेंस को डेबिट कर दिया तो उसको करेंगे अपन क्रेडिट। एंट्री होगी स्कूटर अकाउंट डेबिट टू कन्वेंस। अब इसमें इनकम और एक्सपेंस कौन है? स्कूटर के कन्वेंस, कन्वेंस। तो कन्वेंस ना लिख के क्या लिखेंगे? P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। क्लियर? ये जो कंसेप्ट सिखाना था वो सीख गए कि जब भी एंट्री में इनकम या एक्सपेंस का अकाउंट आएगा उसके बदले में क्या आ जाएगा? P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, लेकिन आपकी एंट्री मैच नहीं हो रही होगी, वहाँ 3,000 के बदले में 2700 से एंट्री हो रही होगी। एंट्री 2700 से हो रही है कि 3,000 से हो रही है? 2700 से हो रही है ना, तो 300 रुपये क्या लगेगा? डेप्रिसिएशन। अरे भाई साहब, पिछले साल आप असेट खरीद के लाए थे, आपने गलती से असेट को एक्सपेंस मान लिया, आज आप उसको सुधार रहे हो, एक्सपेंस को अब असेट मान रहे हो, तो अगर उसी टाइम पे असेट माना होता तो साल भर का डेप्रिसिएशन भी तो लगता, तो डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा आपको। अब डेप्रिसिएशन लगाओगे तो ये रहा 10% डेप्रिसिएशन ऑन व्हीकल्स। तो स्कूटर 3,000 का है, 300 रुपये का डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन लगाते हो तो एंट्री क्या करते हो? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू स्कूटर अकाउंट। ठीक है, अब इस डेप्रिसिएशन स्कूटर में इनकम और एक्सपेंस कौन है? डेप्रिसिएशन। तो एंट्री होगी P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू स्कूटर। पहली बार में एंट्री करी स्कूटर टू P&L एडजस्टमेंट, दूसरी बार में एंट्री कर रहे हो P&L एडजस्टमेंट टू स्कूटर, तो दोनों को नलीफाई करके सिंगल एंट्री पास करेंगे, स्कूटर टू P&L एडजस्टमेंट 2700। ठीक है, अगर मैं कॉपी चेकर हूँ और आपने 2 एंट्री पास करी है अलग अलग 3,000 और 300 की, तो मैं ज़्यादा खुश होऊंगा। अगर मैं कॉपी चेकर, मैंने सारी बातें बता दी आपको, समझ में? मतलब 2 एंट्री भी सही है, सिंगल एंट्री भी सही है। ICI वाले सिंगल कर रहे हैं, लेकिन मैं प्रेफर करता 2 को। सर हम क्या करें? तुम्हारी मर्जी भी जो करो, दोनों सही। ठीक है, नेक्स्ट, परचेज अकाउंट वॉज ओवरकास्ट बाय 10,000। ओवरकास्ट मतलब टोटल ज़्यादा, परचेज अकाउंट का टोटल ज़्यादा, मतलब परचेज अकाउंट क्या होता है? डेबिट। तो परचेज अकाउंट डेबिट में 10,000 ज़्यादा, 10,000 ज़्यादा से डेबिट हुआ है तो परचेज अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट। और एंट्री कंप्लीट करने के लिए कौन आएगा? सस्पेंस। एंट्री होगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। लेकिन ये तो आम जिंदगी हुई, अपन तो मेंटोस जी रहे हैं, वहाँ परचेज के बदले में क्या आएगा? P&L एडजस्टमेंट। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, receipt of cash from Mr. A was posted to the account of Mr. B, ₹1,000। पैसे रह गया तो रह गया यार, जान दो ना। A credit purchase of goods from Mr. P for 2,000 was entered as a sales। वही बुक वाला, करेक्ट बुक कौन सी है? परचेज। आपने कहाँ रिकॉर्ड कर लिया? सेल्स। तो पहला तो नेचर, परचेज क्या होना चाहिए? डेबिट। नहीं किया तो कर दो डेबिट। सेल गलती से क्या कर दिया? क्रेडिट, तो वो भी क्या हो जाएगा? डेबिट। दोनों भाई इकट्ठे क्या हो रहे हैं? डेबिट। परचेज और सेल, और ये दोनों तो इनकम और एक्सपेंस है, तो इन दोनों के बदले में एक ही आ जाएगा P&L एडजस्टमेंट डबल अमाउंट से।
हाँ मर गया, 2000 के बदले में क्या आ जाएगा 4000। इतना समझ में आया? अब पार्टी एज पर परचेज, पार्टी को जाना चाहिए था क्रेडिट साइड क्योंकि परचेज डेबिट होता है। एज पर सेल, पार्टी के बारे में उन्होंने तो कुछ बोला नहीं। अब जब तुमने उसको रिकॉर्ड ही सेल में कराया तो पार्टी सेल मान के आपने उसको क्या कर दिया होगा डेबिट। तो भाई साहब को तो देखने थे नारियल के झाड़, आप क्या दिखा रहा है उसको बर्फ। तो डबल अमाउंट से क्या आना पड़ेगा उसको क्रेडिट, तो डबल अमाउंट से क्रेडिट कर देंगे। एंट्री होगी, ओरिजिनल एंट्री होगी परचेजेस अकाउंट डेबिट 2000, सेल्स अकाउंट डेबिट 2000 टू पार्टी अकाउंट 4000। अब क्योंकि परचेज और सेल एक नॉमिनल अकाउंट है तो उसके बदले में आ जाएगा P&L एडजस्टमेंट। एंट्री होगी आपकी बुक में जो मैच हो रही होगी, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू पार्टी अकाउंट 4000। एम आई राइट और रॉन्ग? यस, गुड। अगर तूने अब उबासी ली मैं तेरे को बाहर भगा दूँगा, बहुत देर से मैं देख रहा हूँ। रिसिप्ट ऑफ कैश फ्रॉम ए वॉज पोस्टेड टू द अकाउंट ऑफ बी। बहुत सिंपल है, कैश रिसीव करते हैं तो बेटा कैश रिसीव करते हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट होता है क्रेडिट होता है? बैंक अकाउंट सोच के बोल रही कि समझ के बोल रही? डेबिट होगा। एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू ए। आपको क्रेडिट करना चाहिए था ए को, आपने क्रेडिट कर दिया बी को। बी तो गलत क्रेडिट हुआ तो उसको करेंगे अपन डेबिट। एंट्री होगी बी अकाउंट डेबिट टू ए। ना सस्पेंस की जरूरत पड़ी ना P&L एडजस्टमेंट की जरूरत पड़ी। नेक्स्ट, रिसिप्ट ऑफ कैश फ्रॉम सी वॉज पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ हिज अकाउंट 500। वापस से रिसीव किया तो एंट्री होनी चाहिए थी बैंक अकाउंट डेबिट टू सी। सी भाई साहब होने चाहिए थे क्रेडिट, आप उनको ले गए डेबिट। डबल अमाउंट से क्या करोगे क्रेडिट, बचाने कौन आएगा सस्पेंस। एंट्री होगी सस्पेंस टू सी डबल 1000, ठीक है। 500 ड्यू बाय मिस्टर क्यू वॉज ओमिटेड टू बी टेकन टू द ट्रायल बैलेंस। क्यू भाई साहब को आप ट्रायल बैलेंस में लाना ही भूल गए, तो क्यू से पैसे लेने थे, ड्यू बाय मिस्टर क्यू लेने थे तो क्या था वो डेटर। डेटर था तो क्या है हमें लिए असेट। असेट क्या होता है डेबिट, तो क्यू को करेंगे डेबिट टू सस्पेंस। चेक करो क्यू आ रहा है कि सन्नी डेटर्स आ रहा है, ट्रेड रिसीवेबल्स आ रहा है, ठीक है। तो ट्रेड रिसीवेबल्स लिखेंगे अपन, क्यू नहीं लिखेंगे। जब भी ट्रायल बैलेंस की गलती हो ना, अकाउंट की गलती ना हो, किसकी गलती हो ट्रायल बैलेंस की, कि ट्रायल बैलेंस में इस पार्टी को डेटर की लिस्ट के बदले में क्रेडिटर की लिस्ट में ले गए, ये क्रेडिटर की लिस्ट में नहीं ले गए, डेटर की लिस्ट में नहीं ले गए, तब आप उस पार्टी का अकाउंट चेंज मत करना, क्योंकि लेजर में पार्टी का बैलेंस तो बिल्कुल सही है। आप चेंज क्या करना लिस्ट को, ट्रेड रिसीवेबल्स और ट्रेड पेएबल्स, ठीक है। नेक्स्ट, सेल ऑफ गुड्स टू मिस्टर आर फॉर ₹2000 वॉज ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड। तो एंट्री होगी आर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, लेकिन सेल्स के बजाय क्या आएगा P&L एडजस्टमेंट। गुरु जी, अमाउंट ऑफ 2395 ऑफ परचेज वॉज रॉन्गली पोस्टेड एज 2593। बच्चा ये इजीली आइडेंटिफाई कर लेगा कि अमाउंट की गलती है, लेकिन ये भी आइडेंटिफाई करो कि गलती से पोस्टिंग की है। अब ओरिजिनल एंट्री होनी चाहिए थी परचेज टू, मतलब अब पार्टी का नाम तो उन्होंने दिया नहीं है तो मैं लिख देता हूँ ट्रेड पेएबल्स, ये एंट्री होनी चाहिए थी। एंट्री में गलती नहीं है, किसकी है पोस्टिंग की। अब अगर उधार का ट्रांजेक्शन है तो परचेज बुक में रिकॉर्ड हुआ होगा, परचेज बुक में रिकॉर्ड हुआ हो तो इंडिविजुअल परचेज का अमाउंट तो पोस्ट होता नहीं, उधर तो क्या जाता है टोटल। कल से यही बात समझा रहा हूँ, मतलब पोस्ट किसका होता है पार्टी का अकाउंट। पार्टी का अकाउंट पोस्ट गलत अमाउंट से हुआ है, पार्टी का अकाउंट क्या होना चाहिए था क्रेडिट, किया तो क्रेडिट ही होगा क्योंकि कहाँ पोस्ट किया ये तो पता है नहीं, तो साइड तो सही होगी, बस अमाउंट ही गलत है। 23 के बजाय 25 है, मतलब ज़्यादा से क्रेडिट हो गया है तो आप क्या करेंगे उसको डेबिट। एंट्री होगी पार्टी अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस। चेक करो क्या हुआ उर्मिका, कहाँ रह गई, मैं कहीं रह गई तू, हो रही क्या एंट्री, क्या हुआ इसमें, क्या बात कर रहे हैं तुम, गलत एंट्री चेक कर रहे हो, उसके ऊपर की एंट्री चेक करो, क्या बात कर रहे हो।
अच्छा सुनो, ये इंडिविजुअल अकाउंट के बारे में नहीं कह रहा, तो पूरा लॉजिक गलत है। ये सिर्फ कह रहा है कि जो परचेज़ का अमाउंट था ना टोटल, वो मैंने क्या कर दिया, गलत पोस्ट कर दिया। तो परचेज़ क्या होता है, डेबिट होता है, मैंने उसको ज़्यादा से डेबिट किया है, तो परचेज़ क्या हो जाएगा, क्रेडिट, और बचाने कौन आएगा, सस्पेंस। एंट्री होगी सस्पेंस टू परचेजेस अकाउंट, परचेज़ के बदले में क्या आएगा, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, अब ठीक है, अब इसमें 2 एंट्री और हो रही होगी, है ना, बाद में 2 एंट्री और हो रही होगी ना, एक तो P&L एडजस्टमेंट टू कैपिटल और एक सस्पेंस टू कैपिटल। हाँ, वही मतलब कैपिटल से दोनों को राइट ऑफ कर रखा होगा। ये क्यों करा, इसको समझने की ज़रूरत है, और ये इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। आप सबसे पहले क्वेश्चन में ये बात नोटिस करो कि अनेबल टू एग्री द ट्रायल बैलेंस, unable to agree the trial balance and wrote off the difference to P&L of that year। क्या मतलब हुआ इस 2 लाइन का, बोल अनिशा। ट्रायल बैलेंस में जो डिफरेंस है उसको क्या करा अपन ने, जोर से बोलो, एक तो मेरे को सुनाई नहीं दे रहा। सेल कर दिया, सही नहीं करा वो तो ठीक है, फिर और क्या हुआ, इस लाइन का मतलब क्या है, रोट ऑफ द डिफरेंस टू P&L अकाउंट। बोलिए शी, कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया, इस लाइन का मतलब क्या है गुरुशी, P&L से राइट ऑफ कर दिया, मतलब वेरी गुड, वो जो अमाउंट था वो कहाँ ले गए हम, P&L में ले गए। सर क्या मतलब हुआ इसका, तो पहले प्रोसेस समझते हैं बेटा। दिख रहा हूँ मैं ठीक था, हाँ ओके। अब देखो, कोई बात नहीं, फोटो खींच के मैं DP में डाल दूँगा, देख लेंगे कैसा कौन है। अर्षित ध्यान देना, समझ में नहीं आएगा पर मेरे बोल याद रखने की कोशिश करना, जब आप पढ़ोगे आगे तो समझ में आएगा, बाकी सब बिल्कुल ध्यान से सुनना। अब होता क्या है कि सर मैंने सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए, रिकॉर्ड करने के बाद लेजर में क्लासीफाई कर दिया, क्लासीफाई करने के बाद लेजर में मैंने बैलेंसेस निकाल दिए। अब लेजर के बैलेंसेस से मैं क्या बनाता हूँ, ट्रायल बैलेंस बनाता हूँ। तो ट्रायल बैलेंस में तो क्या हो गया सर, प्रॉब्लम आ गई। क्या प्रॉब्लम आई, दोनों साइड टैली नहीं हुआ, दोनों साइड टैली नहीं हुआ तो मैंने क्या लिख दिया, सस्पेंस लिख दिया। ठीक है, सस्पेंस लिख के ट्रायल बैलेंस तो टैली कर दिया, लेकिन मैं जानता हूँ कि सस्पेंस का मतलब क्या है कि कोई ना कोई गलती है। अब मेरा मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है कि पहले मैं सारी चीज़ों के पीछे जाऊं, गलतियां ढूंढूं, गलतियां रेक्टिफाई करूं, ट्रायल बैलेंस टैली होगा तब आगे बढ़ूं। बट टाइम इज़ द एसेंस। सर इतना टाइम नहीं है मेरे पास, मुझे तो जल्दी से जल्दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के प्रेजेंट करना है। तो अब मैंने क्या करा, सस्पेंस को एज इट इज़ रहने दिया, अभी इस पर टाइम नहीं लगाया, और मैंने इस ट्रायल बैलेंस से अब 2 अकाउंट बना दिए, 2 स्टेटमेंट बना दिए। एक तो मैंने बना दिया P&L अकाउंट और एक मैंने बना दिया बैलेंस शीट। आप तो रिवीजन कर रहे हो, रिवीजन करना मतलब पहले सब कुछ पढ़ चुके हो, तो आपको अक्सर चीज़ें याद होगी कि ट्रायल बैलेंस से P&L बैलेंस शीट कैसे बनती है, कि सर हम यहाँ मार्किंग करते हैं कि कौन सी चीज़ असेट है, लाइबिलिटी है, इनकम है और एक्सपेंस है। असेट है तो बैलेंस शीट में असेट साइड, ये लाइबिलिटी, ये इनकम और ये एक्सपेंस। अब मैं कह रहा हूँ अगर मैंने इस ट्रायल बैलेंस से P&L बैलेंस शीट बनाई है तो इस ट्रायल बैलेंस में तो सस्पेंस भी था, तो अब मैं सस्पेंस को कहाँ लेके गया, मैं उसको P&L में लेके गया कि बैलेंस शीट में लेके गया। आप जहाँ भी लेके जाओगे उससे इस बात पे फर्क पड़ेगा कि अब मुझे उस सस्पेंस का करना क्या है। तो समझना आप अच्छे से कि अगर मैं सस्पेंस को कहाँ ले गया हूँ, P&L में ले गया हूँ,
तो सर P&L का तो बैलेंस निकल जाता है क्या, नेट प्रॉफिट, और वो नेट प्रॉफिट कहाँ चल जाता है, कैपिटल में ऐड हो जाता है। मतलब तभी तो हम कहते हैं कि इनकम और एक्सपेंस P&L में जाके क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं, उनमें क्या लग जाता है, ताला लग जाता है ना, और उसका सारा इम्पैक्ट कहाँ चल जाता है, P&L में। इसका मतलब घूम फिर के वो सस्पेंस भी कहाँ चल गया है, कैपिटल में चल गया। समझेंगे नहीं आप लोग, है ना, समझेंगे नहीं। ऑन अ कॉन्ट्रेरी उसके पास दूसरा ऑप्शन क्या था कि तेरे को तो पता ही नहीं है सस्पेंस क्या है, सस्पेंस तो सस्पेंस है, असेट है, लाइबिलिटी है, इनकम है कि एक्सपेंस है, पता नहीं है। हाँ, लेकिन 50-50 तो हो जाता है। 50-50 कैसे हो जाता है, अगर मैं कहूँ कि सस्पेंस का अमाउंट कौन सी साइड था, डेबिट साइड था, तो वो दो चीज़ होगा, या तो एक्सपेंस होगा या फिर असेट होगा। अगर मैं उसको कहाँ लेके जाऊँ, P&L में लेके जाऊँ तो एक्सपेंस साइड, बैलेंस शीट में लेके जाऊँ तो असेट साइड। P&L में लेके जाओगे तो इम्पैक्ट कहाँ चला गया, कैपिटल में, और अगर बैलेंस शीट में लेके गए होंगे तो सोच के जवाब देना। हेलो, ओके। अब देखो, अभी तो ये क्लोज हो गया, क्लोज हो गया तो इफेक्ट कहाँ चला गया, कैपिटल में। तो हमने क्या करा सर, अब जब आप सोचो ना कि सर जब सस्पेंस अकाउंट आगे गया ही नहीं, वो तो उसी साल क्लोज हुआ के कहाँ ले गए आप, कैपिटल में ले गए, मतलब सस्पेंस को आपने राइट ऑफ कर दिया। जब आप सस्पेंस को राइट ऑफ कर चुके हो, सस्पेंस अकाउंट है ही नहीं, और आप रेक्टिफिकेशन की सारी एंट्री सस्पेंस के थ्रू करे जा रहे हो, तो ये सस्पेंस अकाउंट तो पहले ही राइट ऑफ हो गया है। अब वापस से सस्पेंस के थ्रू एंट्री कर रहे हो तो आप उसको उल्टा क्या कर रहे हो, क्रिएट कर रहे हो। और हमारा फिनोमिना क्या होता है कि सर आप यहाँ पे अभी सस्पेंस लिख दो, फिर जब गलती मिल जाएगी तो सस्पेंस से आप एंट्री पास कर दोगे तो सस्पेंस अकाउंट अपने आप क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। अभी 2 दिन पहले राम की एंट्री करके बताई थी, यस और नो, याद आया कि नहीं। तो सर सस्पेंस से एंट्री क्यों पास करते हैं अपन, सस्पेंस से एंट्री क्यों पास करते हैं, ताकि वो सस्पेंस अकाउंट अपने आप क्या हो जाए, एलिमिनेट हो जाए। अब आप तो उसको पहले ही राइट ऑफ कर चुके हो, फिर भी सस्पेंस के थ्रू एंट्री पास करे जा रहे हो, तो वो एलिमिनेट नहीं होना सर, वो तो क्या हो रहा है, क्रिएट हो रहा है। तो मैं कहूँगा होने दो क्रिएट, कोई बात नहीं। पहला वाला सस्पेंस कहाँ गया, कैपिटल में, तो ये वाला सस्पेंस भी कहाँ ले जाओ, कैपिटल में, कैपिटल अपने आप सही हो जाएगा। सर कैसे, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मैंने राम को माल सेल करा था वही 10,000 का, मेरे से गलती हो गई कि राम का अकाउंट पोस्ट कर दिया 10,000 के बदले में कितने से, 1,000, तो 9,000 से क्या आ गया, सस्पेंस आ गया, ठीक है। अब 9,000 से सस्पेंस डेबिट आया, तो आपने उसको P&L में ले गए, मतलब आपने उसको क्या मान लिया, खर्चा मान लिया। खर्च सुनोगे तो ही समझ में आएगा, ये समझ में आ रहा है। 9,000 से सस्पेंस डेबिट, अब आपके पास ऑप्शन है P&L में लेके जाना है कि बैलेंस शीट में लेके जाना है। आप कह लो P&L में लेके जाना है, और डेबिट है, P&L में जाएगा तो क्या माना जाएगा, एक्सपेंस। तो आपने 9,000 का खर्चा एक्स्ट्रा मान लिया, खर्चा एक्स्ट्रा मान लिया, तो आपका प्रॉफिट क्या हो गया, कम हो गया। आपका प्रॉफिट कम हो गया तो कम प्रॉफिट कैपिटल में गया, तो आपका कैपिटल भी क्या हो गया, 9,000 से कम हो गया। समझ में आया कि नहीं, है ना। कैपिटल 9,000 से क्या हो गया, कम हो गया, क्योंकि आपने खर्चा मान लिया ना, खर्चा माना, प्रॉफिट कम हो गया, कम प्रॉफिट कैपिटल में गया तो कैपिटल भी क्या हो गया, कम हो गया। अब अगले साल आपको गलती मिली, गलती क्या मिली कि राम 9,000 से कम डेबिट हुआ है, कम डेबिट हुआ है, तो राम को आप क्या करोगे, डेबिट करोगे। राम को आप डेबिट करोगे तो सस्पेंस को क्या करोगे, क्रेडिट करोगे, है ना। अब सस्पेंस का अकाउंट क्या हो गया, क्रेडिट हो गया है 9,000 से। अब ये क्रेडिट का अमाउंट तो क्रिएट हो गया सर, राइट ऑफ तो हुआ नहीं। सस्पेंस पहले डेबिट होता, फिर हम क्रेडिट करते तो कैंसिल हो जाता। अभी तो ये 9,000 से क्रेडिट हो गया। मैं कह रहा हूँ पहला वाला सस्पेंस कहाँ गया, कैपिटल में, तो इस 9,000 के क्रेडिट को भी कहाँ ले जाओ, कैपिटल। अब आपको इस क्रेडिट को ख़त्म करना है, तो सस्पेंस हो जाएगा डेबिट और कैपिटल हो जाएगा क्रेडिट। कैपिटल को क्रेडिट करना मतलब कैपिटल बढ़ाना, तो आपने 9,000 से कैपिटल बढ़ा दिया ना, गलती से 9,000 से कैपिटल कम हो गया था, अब आपने 9,000 से कैपिटल बढ़ा दिया। क्लियर है, समझ में आया, लॉजिक समझ में आ गया। अब 100 बातों की एक बात जो याद रखनी हो, क्या कि सर अगर हम सस्पेंस को P&L में ले गए तो सस्पेंस का इम्पैक्ट कहाँ जा चुका है, कैपिटल में। तो अब जो हम एंट्री कर रहे हैं सस्पेंस के थ्रू, उससे जो
गलत सस्पेंस क्रिएट हो रहा है वो भी कहाँ चला जाएगा, कैपिटल में। कंप्लीट, यस और नो, ओके। अगर सर हम इसको पीएनएल में ना लेके गए होते, क्वेश्चन में वो राइट ऑफ टू द पीएनएल वाली बात ना लिखी हुई होती, इसका मतलब वो कहाँ गया है, बैलेंस शीट में जाके कैरी फॉरवर्ड हो गया। कैरी फॉरवर्ड हो गया मतलब आज भी उसका बैलेंस है, वो एलिमिनेट नहीं हुआ है। आज भी अगर उसका बैलेंस है तो बैलेंस कौन सा है, डेबिट बैलेंस है। और अब आपने एंट्री पास करी है राम अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस, तो 9,000 से डेबिट, सस्पेंस 9,000 से क्रेडिट, तो वो अपने आप ही क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। अब आपको सस्पेंस को कैपिटल में ट्रांसफर करने की जरूरत, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 100 बातों की एक बात जो तुझे याद रखनी है, क्या, अगर सस्पेंस को मैं पीएनएल में ले गया हूँ तो सारी एंट्री नॉर्मल तरीके से पास होगी, एंड में वो सस्पेंस कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, कैपिटल में। अगर सस्पेंस पीएनएल में गया है तो फिर सस्पेंस कहाँ जाएगा, कैपिटल में। और अगर सस्पेंस पीएनएल में नहीं गया, बैलेंस शीट में गया है, तो फिर सस्पेंस को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप ही क्या हो गया, कैपिटल। डन। फिर से 1000 बात की एक बात, एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन सस्पेंस कैपिटल से राइट ऑफ करना है, कब, जब वो पीएनएल में गया हो, तो नहीं गया तो कुछ नहीं करना। क्लियर है। अब सर वो इसके बाद एक एंट्री और है कि पीएनएल एडजस्टमेंट भी क्या हो रहा है, कैपिटल से ट्रांसफर हो रहा है, तो बेटा उसमें अब ये पिछले वाले सस्पेंस की पीएनएल बैलेंस शीट की कोई लेना देना नहीं, ये तो हर बार ही होगा। क्यों हर बार होगा, क्योंकि पिछले साल के सारे और इनकम और एक्सपेंस के बदले में आपने क्या बना दिया, पीएनएल एडजस्टमेंट। पिछले साल के इनकम और एक्सपेंस कहाँ गए, नेट प्रॉफिट में। नेट प्रॉफिट कहाँ गया, कैपिटल में। वो पिछले साल के इनकम एक्सपेंस गलत थे, नेट प्रॉफिट गलत था, तो कैपिटल में अमाउंट क्या गया, गलत। तो बचा हुआ अमाउंट वापस से कहाँ डाल देंगे यहाँ पर, कैपिटल। उसका सस्पेंस से कोई लेना देना नहीं। सस्पेंस पीएनएल में जाए कि बैलेंस शीट में जाए, पीएनएल एडजस्टमेंट तो कैपिटल से ही राइट ऑफ होगा। ठीक है, ओके। तो अब आप अपनी बुक में लिखो कौन सी वाली एंट्री जहाँ सस्पेंस को कैपिटल से राइट ऑफ कर रखा है ना, कौन सी एंट्री, लास्ट सेकंड के सेकंड, लास्ट वाली जो एंट्री है ना, वहाँ पे आप हिंदी में पूरी कहानी लिखो अपने शब्दों में कि ये एंट्री तभी पास होगी जब कैपिटल को हमने पीएनएल से राइट ऑफ कर दिया है। तो और आज के लिए इतना ही, फिर मिलता है बंद, तब तक के लिए बाय, टाटा, सी यू। बाकी क्वेश्चंस आप लोगों के लिए होमवर्क, कल डाउट रहेंगे, डाउट नहीं हुए तो फिर मैं नेक्स्ट चैप्टर कंटिन्यू करूँगा। ठीक है, बाय बाय।